ओके, व्हाट इज वेलनेस इंडस्ट्री? सभी को पता है वेलनेस इंडस्ट्री क्या है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूंगा बिकॉज हमें प्रोडक्ट्स पे ट्रेनिंग लेनी है। तो जितने भी न्यूट्रिशन के 6-7 प्रोडक्ट्स हैं मैं उनके बारे में दोबारा आपको एक बार रिमाइंडर कराऊंगा या रिवाइंड कह सकते हैं, अब आपकी नॉलेज को रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा। द हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, सिंपल सा बताता हूं मैं। वेलनेस इंडस्ट्री का एक ही मतलब होता है कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं, आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, आप एंटी एजिंग की तरफ कैसे जा सकते हैं। यानी अगर आप 40 ईयर्स के हैं तो आप 35-30 के कैसे दिख सकते हैं। दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल वेलनेस इंडस्ट्री। और आप सबको पता है वेलनेस इंडस्ट्री का जन्म हो चुका है, और इस एपिडेमिक के बाद तो वेलनेस इंडस्ट्री को हर एक इंसान पूछ रहा है, जान रहा है। बस आपको थोड़ा समझाना आना चाहिए, राइट? जैसे हम कहते हैं ना कि फॉरएवर में एलोवेरा को जानना जरूरी नहीं है, एलोवेरा की गहराई को जानना जरूरी है। फॉरएवर को जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, उसमें कितनी गहराई है उसको जानना जरूरी है, राइट? और हम अगर अपने आप को फॉरएवर के स्टैंडर्ड के जितना बना लेंगे तो उस दिन हमारे लिए काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। हमारे लिए डिफिकल्टी तभी होती है, तभी तक हमारे पास डिफिकल्टी है जब तक हम अपने स्टैंडर्ड को फॉरएवर के स्टैंडर्ड की बराबर नहीं बनाते हैं, राइट? तभी हमें बहुत सारा ज्यादा ऑब्जेक्शंस आते हैं। क्योंकि जब आप एक ब्रांड के साथ वर्क करते हो ना, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो प्रेजेंटेबिलिटी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो ओवरऑल वेल बीइंग है, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आप एक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो। तभी दूसरे वाले इंसान पे फर्क पड़ता है। और आप जो भी बता रहे हो ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस एनर्जी के साथ, जिस एंथू के साथ, जिस मोटिवेशन के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ वो सारी की सारी एनर्जी आप दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करते हो ना, वो उससे फर्क पड़ता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है एलोवेरा है, क्या क्या है। लेकिन हमें पता है कि व्हाट इज व्हेन व्हाट ब्रांड वी आर वर्किंग, हम किस ब्रांड में वर्क कर रहे हैं, उसकी खासियत, उसकी क्वालिटी, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ, उसके बारे में हमें पता है। लेकिन सामने वाले को नहीं पता। तो आपको उसको इन्फ्लुएंस या उसको इस प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे कैसे दे पाओगे? वो एक दिन में ये सारी चीजें नहीं समझेगा, एक दिन में वो एलोवेरा 1400 का नहीं समझेगा। लेकिन क्या समझेगा एक दिन में? जिस एनर्जी के साथ आप ये अपनी एनर्जी उसके अंदर अगर ट्रांसफर कर दोगे, तो उस दिन वो चीज वो समझ जाएगा कि इसकी बातों में कुछ तो दम है। और हमें यही चाहिए। उसके बाद वो 4-5 दिन जितने आप उसको एक्सपोजर्स देते चले जाओगे, 1 2 3 4 5 फॉलो अप लेते चले जाओगे, क्योंकि फॉर्च्यून तो आपके फॉलो अप में ही है। कोई भी याद रखना, 99% जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो फर्स्ट टाइम में नहीं आए हैं किसी को इनवाइट करने से। वो हमेशा 3 4 5 बार एक्सपोजर देने के बाद, फॉलो अप्स लेने के बाद ही सिस्टम के अंदर में आए और एक बहुत बड़े सक्सेसफुल लोग बने हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो स्टेज से एक ही चीज बोलते हैं, फॉर्च्यून लाइज इन द फॉलो अप। तो आप फॉलो अप को कभी ब्रेक मत कीजिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा, करते रहिएगा। पुश ही नहीं लगना चाहिए। इट शुड नॉट बी पुशी। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप उसके पास पीछे पड़ गए। और यही एक स्किल है। ये कैसे डेवलप करोगे? आप एक दिन में नहीं करोगे, कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे, राइट? सो आगे मूव करते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री का मैंने थोड़ा सा ही बताया। व्हाई वेलनेस इंडस्ट्री आप सबको पता है, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। जाने माने सबको पता है। यहाँ पे जो नए पर्सन है उनको, उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वेलनेस इंडस्ट्री है जो आने वाला समय है। $1 ट्रिलियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। और ये पहले की बात बोली हुई है। अब आप सब देख रहे हैं हर एक इंसान अपनी हेल्थ को लेके कितना जागरूक होता जा रहा है, इम्यूनिटी को लेके कितना फोकस हो गया है। वायरल आजकल देखो कितने चल रहे हैं। थोड़ा सा वायरल होने पे लोगों को लगने लग रहा है कि कोरोना है, लेकिन वायरल उन लोगों को नहीं पकड़ रहा जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, राइट? थोड़ा बहुत 1 2 दिन प्रॉब्लम होती है, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो हर एक पर्सन को पता चल रहा है इम्यूनिटी क्यों स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है एक अच्छा न्यूट्रिशन लेने से, एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करने से, राइट? सो आज आप न्यूट्रिशन की थोड़ी नॉलेज लेने वाले हैं। प्रोफेसर पॉल जेन पिल्जर, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मल्टी मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर हैं, कॉलेज प्रोफेसर एंड ऑथर ऑफ 5 बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, वो कह रहे हैं ये नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। आप इनकी 1 2 बुक पढ़िएगा, वेलनेस रेवोल्यूशन और ऑल दैट, आपको समझ में आ जाएगा। आने वाले 3 से 5 साल अगर आपने इस इंडस्ट्री पे अच्छे से फोकस कर लिया, मेहनत कर ली, लर्निंग कर ली, तो आप एक इतिहास रच सकते हो। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन आप वाकई में एक इतिहास रच सकते हो, राइट? वेलनेस इंडस्ट्री, द हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री जनरेट्स $500 बिलियन अ ईयर। आप बिलियन मिलियन को गूगल पे सर्च कीजिएगा। बहुत ज्यादा बिजनेस डेवलप हो रहा है ये, मंथ ऑन मंथ। आप अपने बिजनेस को ही ले लीजिए, बाकी सबको छोड़िए। फॉरएवर का जो टर्नओवर है, रिक्रूटमेंट है, जो सब कुछ है, वो आई मीन बहुत मेनी टाइम्स वो इंक्रीज हो चुका है इस साल। और जबकि लोगों का बिजनेस, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की या जॉब की बात करें, तो वो बड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन जो वेलनेस इंडस्ट्री का बिजनेस है, फॉरएवर का बिजनेस है, जो लोग इसके साथ जुड़े हैं,
फॉरएवर के साथ, वो बहुत ज्यादा परसेंटेज में जुड़ चुके हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो आपको देखना है, राइट। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री जनरेट डॉलर, ये सारे स्टैट्स फैक्ट्स हैं जो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। मैं आपकी सिर्फ नए लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पुराने लोगों को पता ही है यहाँ पे। और अगर बीच में कभी भी कुछ आवाज आ रही है ना, तो आप लोग प्लीज मेरे को बताते रहिएगा, और कोई भी चीज आपको अच्छी लगती हो तो उस पर भी कमेंट करते रहिएगा। मैंने कमेंट बॉक्स ओपन किया हुआ है, क्योंकि ताकि मेरे को पता चलता रहे कि हाँ आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज ठीक लग रही है, या मैं सही जा रहा हूँ, या कुछ मैं तेज जा रहा हूँ, या कुछ कर रहा हूँ, तो आप प्लीज इनबॉक्स में करते रहिएगा। मैंने इनबॉक्स विंडो ओपन की हुई है ताकि मेरे को भी पता चलता रहे कि हाँ आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन, राइट। मेरी आवाज सबको आ रही है, मेरी वीडियो सबको आ रही है, मेरा बोल रहा हूँ जो वो सबको क्लियर समझ में आ रहा है। वेलनेस रेवोल्यूशन, हाउ टू मेक फॉर्च्यून इन द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। आपको अपना भविष्य कैसे बनाना है नेक्स्ट डॉलर इंडस्ट्री में, वो हम सब बता चुके हैं। वेलनेस इंडस्ट्री को, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को क्यों आपको अडेप्ट करना चाहिए, ये चीजें आप न्यूट्रिशन से पहले ना, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, हम ये काम कर क्यों रहे हैं। अगर कोई रीजन ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है इस काम को करने की, तो वो ज्यादा टाइम तक हम नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा टाइम तक हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी नहीं रहेगा, राइट। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी 3-4 स्लाइड्स में। इस स्लाइड्स में भी आपको पता चल रहा है, यहाँ पे फिगर्स बहुत कम लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे को इस फिगर से भी ज्यादा लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 out of 5 विल बी ओवर 65, यानी हर 5 में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा होगा जो 65 से ऊपर की एज में जिएगा आने वाले टाइम पे। सोच के देखिए 65 क्या एज होती है, नथिंग। और 5 में से सिर्फ एक इंसान जिएगा, उससे 4 लोग मर जाएंगे 65 से कम वाले। 3 out of 5 विल डाई फ्रॉम ए क्रोनिक डिजीज, 5 में से 3 लोग किसी बड़ी बीमारी के कारण, शुगर, बीपी, आर्थराइटिस, ये सारी, कैंसर, जितनी भी क्रोनिक, थायराइड, क्रोनिक डिजीज, ये सब होती हैं, 5 में से 3 आदमी उन्हीं की वजह से अपनी लाइफ को गवा देंगे। 1 out of 5 विल बी ओवरवेट, ये लाइन मेरे को बहुत गलत लगती है, क्योंकि मेरे को 1 out of 5 नहीं, मेरे को लगता है 3 out of 5 विल बी ओवरवेट और ओबीज। हर 5 में से एक नहीं, मेरे को लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का फिटनेस इंडस्ट्री का, हर 5 में से 3 इंसान मोटापे के शिकार है इंडिया के अंदर। और वही सबसे बड़ा कारण है बीमारियां पैदा करने का, और वही सबसे बड़ा कारण भी बनेगा आगे जाके इंसान की लाइफ को एक बहुत पेनफुल लाइफ देने वाला, राइट। अप टू $5 to 10 ट्रिलियन विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ केयर, इससे मैं बिल्कुल एग्री हूं। कम से कम भी $5 to 10 ट्रिलियन अपनी हेल्थ के ऊपर लोग खर्च करेंगे। अब ये कुछ वजह मैंने आपको दी है क्यों हेल्थ इंडस्ट्री को चुनना चाहिए। इससे पहले वाली स्लाइड्स थी क्यों हेल्थ इंडस्ट्री को चुनना चाहिए, तो अब यहाँ पे आपका एक रीजन स्ट्रांग हो गया, हाँ भैया हमें हेल्थ इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है जो बाकी किसी भी काम में नहीं है, राइट। नाउ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक आपको सबसे बेहतरीन हेल्थ देने वाली इंडस्ट्री है, पैसा तो सेकेंडरी है। कहते हैं सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, ये आपको ऐसी निरोगी काया देती है जो आपको डिफरेंशिएट कर सकती है दूसरे लोगों के साथ, जो फॉरएवर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप अपने को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हर प्रेजेंटेशन में बोलता हूं, बाकी कंपनियों का मेरे को नहीं पता वो नेटवर्किंग क्या बताते हैं क्या नहीं बताते। वो सिर्फ अपने प्लान पे ज्यादा फोकस करते हैं कि आप गाड़ियां ले लोगे, लाखों ले लोगे, कमा लोगे, ये कर लोगे। आई डोंट नो अबाउट देम, बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी कंपनी है जो, आप कभी सोचिएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, बाकी कंपनियों के ना नाम कंपेयर कीजिएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, बाकी कंपनियों को बचाया हुआ है सिर्फ उनके मार्केटिंग प्लान ने, कि पैसा आएगा, आपको दिखा देते हैं इतना पैसा आएगा। बाकी कंपनी में क्या प्रोडक्ट है क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है, राइट। सो उन्हें कोई प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, बस वो लोगों को प्लान दिखा दिखा के और दुनिया भर की बातें बना के करने हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर आज बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट्स बंद कर दो ना, या आज बाकी कंपनियों के मार्केटिंग प्लान बंद कर दो, तो उनका कोई प्रोडक्ट्स नहीं लेगा। फॉरएवर की खासियत ही है, अगर आज आप मार्केटिंग प्लान बंद कर दोगे ना फॉरएवर का, तब भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो टर्नओवर है वो उतनी ही रहेगी, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम ही देखिए, प्रोडक्ट्स ने फॉरएवर लिविंग को उठाया हुआ है, इसीलिए इसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 90% लोग ऐसे आते हैं जो प्रोडक्ट को पहले यूज करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, उनकी लाइफ में एक ड्रामेटाइज आता है, एक चेंज आता है, और उसके बाद वो इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं। कितनी बड़ी बात है। लेकिन बाकी सब कंपनियों में क्या होता है कि वो बस पता है उन्हें कि हमें पैसा बनाना है, लोगों को कुछ ऐसे बताना है, लोगों को कुछ ऐसे बताना और करना है। तो ये एक चैरिटी का काम भी एक तरीके से मैं बोलूं, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ आपको एक ग्रेट
मतलब मैं कहूं तो काइंडनेस देने का भी काम है। आप किसी की जिंदगी में एक बेहतरीन जिंदगी दे रहे हो तो आपको ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से मिल रही है, राइट? क्योंकि जब बीमार इंसान को आप एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा देते हो ना, वो जिंदगी भर आपको याद रखता है और दुआ करता है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूट्रिशनल कंपनी है, 42 सालों से इंडस्ट्री के अंदर है, 160 प्लस कंट्रीज में कर रही है। आपको इस लाइन के ऊपर ना एक क्वेश्चन आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, हम कैसे विश्वास करें, हम इस इंडस्ट्री पे कैसे विश्वास करें, हम इस कंपनी पे कैसे विश्वास करें। माय डियर फ्रेंड, आपको एक आंसर देना चाहूंगा इसी चीज का। जो भी नया पर्सन होता है ना, सर आपके लिए तो ये नई कंपनी है, लेकिन ये कंपनी पिछले 42 साल से 160 देशों के हजारों करोड़ों लोगों को सेटिस्फाई करती हुई आई है, और 160 देशों में 160 से ज्यादा बार कंट्रीज में चेक हो चुकी है, करोड़ों लाखों लोगों के दिलों में ये चेक हो चुकी है, उनकी हेल्थ को बेटर कर चुकी है। आप कोई पहले इंसान नहीं है जो आप इसे चेक करेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो इंडस्ट्री 160 से ज्यादा बार 160 कंट्रीज में 42 साल से चेक हो चुकी है, उसको आपको चेक अभी भी करना है या अपनी लाइफ को प्रॉस्पर करने की तरफ बढ़ना है, ये डिसीजन आपका है सर, राइट? द वर्ल्ड लीडर एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, दुनिया की आपको प्राउड फील होना चाहिए कि हम कोई नॉर्मल प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते, दुनिया के सबसे बेहतरीन एलोवेरा और बी हाइव के बने हुए प्रोडक्ट्स, जिसमें जिसमें हमारी महारत है, हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट के अंदर। सॉरी, हमारा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट के अंदर। वी शुड फील प्राउड दैट वी आर एसोसिएटेड विद सच ए ब्रांड कि उसकी कंपैरिजन में कोई एलोवेरा और हनी के मुकाबले की चीज ही नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने पहले ही बोला, मेरी फर्स्ट लाइन ये थी कि आपको अपना स्टैंडर्ड थोड़ा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बराबर बढ़ाना है। जिस दिन वो बढ़ गया ना, प्रोडक्ट भी मूव होगा, 1+3 भी होगा, और सब कुछ होगा यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, राइट? सो सबको एक हाँ, बरस सर ने बोला है सबको लास्ट तक अटेंड करना है। शायद मेरी ये कोशिश रहेगी कि सब तक मेरी प्रेजेंटेशन शायद इतनी एनर्जाइज्ड हो कि लास्ट तक किसी का छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, मेरे को ऐसा फील होता है। सो मेरे को लगता है कि सारे के सारे लोग लास्ट तक बने रहेंगे जब तक मैं ये प्रेजेंटेशन दूंगा। शिवानी इज एग्री, भूपेंद्र इज एग्री, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। ओके, मूविंग अहेड नाउ, मूव वर्ल्ड लीडर एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट्स में, राइट? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, पौधे की उगाई से लेके, जगह से लेके, फार्मर से लेके, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग, हर एक चीज कंपनी खुद करती है। सोच के देखिए, अगर आपको कोई छोटा सा अपना व्यापार करना पड़े और वो सारे काम उसके खुद करने पड़े ना, तो आज के टाइम पे आप नहीं कर पाएंगे। फॉरएवर दुनिया की इकलौती कंपनी है विच इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। इसका मतलब ये होता है प्लांट से लेके, प्रोडक्ट से लेके आप तक पहुंचाने तक सिर्फ कंपनी का रोल होता है। और मैं 15 साल के कैरियर के अनुभव से बता रहा हूं आपको, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या होता है? अगर एक ही कंपनी सारे काम कर रही है तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक तो उसकी प्राइस रेगुलेट रहती है, मेंटेन रहती है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहती, कोई अपनी मर्जी से प्राइस ना बढ़ा सकता है ना गिरा सकता है, और क्वालिटी मेंटेन रहती है। सबसे बड़ा रीजन, लोग बोलते हैं ना महंगा है, अगर ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी ना आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ, तो माय डियर फ्रेंड आपका एलोवेरा 3000 रुपए का हो जाएगा। वो तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स खुद मैनेज करती है सारी चीजें, इसलिए हमें सस्ते में मिल रहा है, इसलिए हमें सस्ते में मिल रहा है। सो अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर कीजिए और फील कीजिए दैट वी आर यूजिंग चीप प्रोडक्ट्स बिकॉज वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट? तो और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, मैं न्यूट्रिशन की नॉलेज दे रहा हूं, यहां पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे सक्सेसफुल पर्सन, मैं अभी से मानता हूं, आज से ही मानता हूं, सारे के सारे सक्सेसफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके हर एक पर्सन हमारी टीम का मैनेजर बनने वाला है, हर एक पर्सन हमारी टीम का सारे अचीवमेंट्स अचीव करने वाला है, एक दूसरे की सपोर्ट के साथ, एक दूसरे की हेल्प के साथ। आज आपको एक गूढ़ रहस्य देने जा रहा हूं जो मैंने हमेशा फॉलो किया है और बहुत बड़ा रीजन रहा है एवरी मंथ ऑन मंथ 1+3 होने का। ऑलवेज बी ए गुड यूजर, बेस्ट यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर। आपकी जितने भी बड़े लीडर्स को आप सुन लीजिएगा, ये लाइन जरूर बोलते हैं, बेस्ट यूजर इज द बेस्ट प्रमोटर। और बाहर की कंट्रीज में ये बड़ा कॉमन है। माय डियर फ्रेंड, आप भी आदत डालिए और आप अपनी टीम में भी आदत डालिए, आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है आप प्रोडक्ट्स के यूजर बनिए। आज ये जो मेरी एनर्जी निकलती है, आज जो मेरी ये
वाइब्स निकलती हैं। आज जो मैं इतना एक्साइटेड होके किसी चीज के बारे में बोलता हूं, दैट इज जस्ट बिकॉज आई एम अ गुड यूजर। जितने लोग मेरे को जानते हैं वो सब जानते हैं मैं एलोवेरा यूज करता हूँ, सारे यूज करता हूँ, हनी यूज करता हूँ, रॉयल जेली यूज करता हूँ, ओमेगा 3 यूज करता हूँ, ARG+ यूज करता हूँ, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, जो भी नया इंट्रोडक्शन होता है उसे जरूर यूज करता हूँ, जब भी कोई स्कीम आती है उसको कभी मिस नहीं करता। यू नो व्हाई सर? कैन आई ऐड माई कनेक्शंस? सर मेरे को समझ में नहीं आया। प्लीज प्रेजेंटेशन के बीच में, चलिए कोई नहीं, मैं नहीं बोला था, आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस। मेरे को समझ में नहीं आया आशीष, ये बाद में मैं बात करता हूँ इस बारे में। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि क्या कह रहा था मैं? यस, बेस्ट यूजर। मैं हमेशा से बेस्ट यूजर रहा हूं प्रोडक्ट्स का, इसलिए मेरे अंदर से ना प्रोडक्ट्स की क्वालिटी निकलती है ये बाहर। आप हमेशा, हम लोग, पता है एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहता हूं अभी, सीरियसली बताना, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। अभी जो 2+1 का इतना अमेजिंग ऑफर आया था, कितने लोगों ने वो लिया था? देने के लिए नहीं, अपने यूज करने के लिए, क्योंकि एक हमें फ्री में मिल रहा था ना। आई वॉन्ट आंसर्स प्लीज पास्ट। कितने लोगों ने लिया था वो? जेन्युइनली ऑनेस्टली आंसर बताना, आप मेरे को नहीं बता रहे हो। भूपेंद्र जी आपका तो मैंने देख लिया था, बाकी किसी का नहीं देखा मैंने। सो आई वॉन्ट टू नो, प्लीज टाइप फास्ट, फटाफट, 5-10 सेकंड है हमारे पास, प्लीज टाइप फास्ट। किस किसने लिया था? किस किसने लिया है? फटाफट, 5, ओनली ओनली भूपेंद्र। जिसने नहीं लिया वो लीव इट, जिसने नहीं लिया लीव इट, जिसने लिया है सिर्फ भूपेंद्र ने लिया है। ब्रजेश गुप्ता, ओके। आई थिंक 2-3 लोगों ने लिया है। अनिल, आई एम ओके। 3, ओके ग्रेट। तो मेरे को इस स्क्रीन पे जो भी लीडर्स हैं ना, जो ग्रो कर रहे हैं, वही दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने लिया है। प्रूफ है, प्रूफ, लाइव प्रूफ है। जितने भी लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व है ना, और जो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने लिया है। देखो, आपके एलोवेरा लेने से ना मेरे को फर्क पड़ रहा है ना भरत जी को, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। नो बडी इज गेनिंग आउट ऑफ दैट। लेकिन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस है जो 42 साल से चलता हुआ आ रहा है, हमने तो अभी लेना शुरू किया है। एलोवेरा इतना जबरदस्त ऑफर आया, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिर्फ जो 2400 रुपए पे 3 ट्राई पैक मिल रहे थे यार। आप एक महीने में 2-3 हजार रुपए अपने शरीर पे खर्च कर नहीं सकते, तो फिर आई हैव टू से सॉरी। बिजनेस में बहुत आगे तक नहीं जाएंगे। देखो, जिस जो अलाउ नहीं करती जिसकी पॉकेट, उसके लिए मैं बोल नहीं रहा, लेकिन जिसकी अलाउ करती है और तब भी वो प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज नहीं कर रहा है, वो अच्छे से यूज नहीं कर रहा है, अगर उसकी पॉकेट 2000, 3000, 1500 जो भी अलाउ कर रही है, अगर वो नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं प्रोडक्ट बेच लूं या मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम में बना लूं, तो आई एम रियली सॉरी टू से, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे को नहीं पता औरों का क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम रियली सॉरी टू से, अगर आप अच्छे यूजर नहीं बनेंगे तो आप अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बन पाएंगे। दिस इज माई बिलीफ, राइट? चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट फॉरवर्ड। मेरा काम था जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको बताना, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। विल मूव ऑन नेक्स्ट। मार्केट सबको पता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन एंड ब्यूटी केयर, हम किस चीज में डील करते हैं। व्हाट इज एलोवेरा नाउ? अब एलोवेरा एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कांटे कांटे की तरह दिखाई देता है, कैक्टस की तरह, बट इट इज नॉट एक्चुअली। ये कैक्टस की प्रजाति में नहीं आता। या ये, यस, वेरी ट्रू अनिल जी। इफ यू यूज मोर यू विल प्रमोट मोर। आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो अंदर से आवाज आएगी। आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? फिर तो बाहर का मार्केट का एलोवेरा और अपना फॉरएवर का एलोवेरा में आप कभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे, जब अंदर से दिल से आवाज नहीं आएगी। और ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जो दिल से आवाज निकलती है ना, तो दूसरे के दिल पे बड़ी जल्दी से जाती है। और जो बनावटी होती है ना, आप उसमें कितना भी मसाला अच्छा लेप लगा लो, वो उसके दिल तक कभी नहीं जाएगी, राइट? ये प्रूवन फैक्ट्स हैं और ये एक्सपीरियंस्ड वाले फैक्ट्स हैं। सो 400 से ज्यादा वैरायटी है, जिन नए लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। देयर आर मोर देन 400 वैरायटीज। जिन लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं कि हम अपने घर के बाहर उगा हुआ खा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, या हम मार्केट का ले लेते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा जवाब है। 400 से ज्यादा वैरायटी होती है, आप कौन सा ले रहे हो? डू यू नो दैट? किसी के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी के नहीं होती। 400 में से 384 होती हैं जो यूजलेस होती हैं, 11 होती हैं जो पॉइजन होती हैं, पॉइजनस होती हैं। तो अब आप कौन सा खा रहे हो? और आयुर्वेदिक रिसर्च के हिसाब से जरूरी नहीं है कोई नेचुरल चीज आपको एक दिन में हार्म पहुंचाए। नेचुरल चीज अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है 20 साल के बाद भी वो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स दे सकती है और आपको कैंसर कर सकती है। डू यू नो दैट? नहीं पता हमें, तो व्हाई टू टेक रिस्क?
यस, व्हाई टू टेक रिस्क? सिर्फ 4-5 वैरायटी होती है जिनके अंदर मेडिसिनल, न्यूट्रिशन, कॉस्मेटिक, यानी मेडिसिन के भी गुण पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन के भी गुण पाए जाते हैं, और कॉस्मेटिक्स जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं उसके भी गुण पाए जाते हैं आपकी बॉडी को बेटर करने के लिए, राइट? और एक वैरायटी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिशियस, सबसे ज्यादा जो मेडिसिन बेनिफिट देने वाली, सबसे ज्यादा जो आपकी स्किन को ग्लो करने वाली, वो प्रजाति का नाम होता है एलोबार्बाडेंसिस मिलर प्लांट। फॉरएवर यही प्रजाति को यूज करती है, 400 में से सिर्फ एक ये प्रजाति होती है। बहुत सारे बाहर मार्केट में बोल सकते हैं हमारा भी एलोबार्बाडेंसिस मिलर प्लांट है, लेकिन क्या एलोबार्बाडेंसिस मिलर प्लांट को वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है अब, राइट? तो सेकंड चीज मैं आपको बताता हूं, पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। एलोवेरा एक ऐसा पत्ता है कि आपने काट दिया, आधे घंटे बाद वो हवा के साथ ऑक्सीडाइजेशन होके खराब हो जाता है, लेकिन वो खराब ना हो उसके लिए क्या करोगे आप? उसके लिए एक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस होता है जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के बाद करना पड़ता है। फिनिक्स एरिजोना में जहां पे प्लांटेशंस है, वहीं पे कंपनी ने ऐसे सेटअप लगाए हुए हैं जहां पे उनकी कोल्ड प्रोसेसिंग होती है, यूनिक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस होता है, ताकि सारे के सारे गुण उसके अंदर वैसे के वैसे ही रहे जब वो पौधा उगा हुआ था, काटने के बाद भी। नॉर्मल कंपनियां क्या करती हैं, काटने के 4-4 घंटे बाद ऐसे ही पड़ा रहता है, तो सारे के सारे उसके बेनिफिट्स वैसे ही खराब हो जाते हैं, राइट? सो ये आपको पता होना चाहिए। और फॉरएवर काम कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरएवर तीन तीन तरीके से वर्क करता है, इसमें 4 दिखाया हुआ है मैंने, लेकिन मैं 3 तरीके से लेता हूं, आपको बताता हूं कैसे। पहली स्टेज है उसकी क्लीनिंग, हम बोलते हैं ना आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। फॉरएवर एलोवेरा से ज्यादा डिटॉक्सिफायर वर्ल्ड में बेस्ट कोई नहीं है। फॉरएवर इज द बेस्ट डिटॉक्सिफायर। गर्मी आ गई मेरे अंदर बोलते बोलते। फॉरएवर प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, इट इज अ हॉट प्लेटफॉर्म। सो फॉरएवर 3 स्टेजेस में वर्क करता है, राइट? पहली स्टेज में वर्क करता है क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी। बहुत लोग डिटॉक्स कराते हैं अपनी बॉडी को, जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, सुपर स्टार्स होते हैं, ये इंजेक्शंस, बोटॉक्स एक थेरेपी होती है जो लाखों रुपए की होती है। अपनी बॉडी से एंटी एजिंग, ये एंटी एजिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ना, इनकी स्किन लटक जाती है, हो जाती है, बुढ़ापा ना दिखाई दे, उसे डिटॉक्स कहते हैं, बोटॉक्स थेरेपी कहते हैं। एक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होती है एक तरीके की वो भी, राइट? सो कैसे करता है ये, हमारी बॉडी से क्लीनिंग कैसे करता है? अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपको एक कपड़ा अगर अपना वॉश करना है तो खाली पानी में डालोगे तो वो क्लीन होगा? नहीं होगा। आप उसको सर्फ के साथ अगर पानी में डालोगे तो उसके अंदर से गंदगी निकलेगी, राइट? तो पानी का काम कौन करता है? लिग्निन, इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है। और मैल को निकालने के काम कौन करता है? सर्फ के जैसे काम कौन करता है? सैपोनिन। तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं। एलोवेरा का एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये थर्ड लेयर में पेनिट्रेट कर जाता है। बाकी नॉर्मली बहुत मैक्सिमम चीजें होती हैं जो थर्ड लेयर, मेरे ख्याल से 99.9% चीजें थर्ड लेयर में पेनिट्रेट नहीं करती। तो जो हमारी आंतें बनी हुई है 20 से 22 फीट, 22 फीट्स, उनके अंदर एज ए कैरियर वर्क करता है। जो गंदगी जमी हुई है उनको काट देता है बिल्कुल, और लिग्निन उनके अंदर चला जाता है। अब इस एलोवेरा के अंदर एक सैपोनिन होता है। पानी तो चला गया उनके अंदर, लेकिन पानी के साथ साथ एक सैपोनिन यानी सर्फ भी चला गया। और जब सर्फ गया तो वो गंदगी पूरी है जो पॉल्यूशन से, लाइफस्टाइल से, चाय से, कॉफी से, ड्रिंक से और बहुत सारी चीजों से हमने अपने अंदर इकट्ठी करी है, उसको फुला देता है। उसको फुला देता है तो हम क्या बोलते हैं इंसान को? सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप एलोवेरा पीने के बाद आधे घंटे बाद 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना। तो जब वो गुनगुना पानी पीता है, तो जब वो यूरिन करता है या स्टूल करता है, तो उसके थ्रू वो टॉक्सिन्स फूल के बाहर निकल जाते हैं। तो इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्लिनजिंग स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है नरिशिंग स्टेज। इसके अंदर 200 से ज्यादा मिनरल्स, वाइटामिन्स, अमीनो एसिड्स, एंथ्रोक्विनोन्स, ये सारी चीजें होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, राइट? तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को एक तरीके से सुबह सुबह उठते ही चार्ज भी करता है, मल्टी वाइटामिन का काम करता है। एक मल्टी वाइटामिन बोलते हैं ना लोग, एक मल्टी वाइटामिन भी खाया करो। तो आप मल्टी वाइटामिन की जगह एक एलोवेरा भी दे सकते हो यार। यहाँ पे भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। एकदम से लोग आ जाते हैं, सर हमारे पास कोई मल्टी वाइटामिन तो है ही नहीं, हमारे पास लीवर की कोई टैबलेट तो है ही नहीं, मार्केट में तो इसकी है उसकी है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पता है क्यों नहीं है फॉरएवर में? क्योंकि फॉरएवर का एक प्रोडक्ट सारे काम करता है बॉडी के अंदर, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट्स है। किसी को मल्टी वाइटामिन चाहिए ना, तो आप रॉयल जेली दे दो, एलोवेरा साथ में दे दो। किसी फीमेल को दे रहे हो तो नेक्टर दे दो, रॉयल जेली दे दो, मल्टी वाइटामिन से लाख गुना ज्यादा बेटर काम करेंगे। दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन भी नहीं देना चाहते तो एलोवेरा नेक्टर में से कुछ भी दे दो, राइट? मल्टीविटामिन का काम करेगा। थर्ड स्टेज, थेरेप्टिक स्टेज। जैसे हेल्दी सेल जनरेशन में थर्ड स्टेज को बोलता हूं थेरेप्टिक स्टेज में, आपके नए सेल बॉडी में प्रोड्यूस करता है, और जो डेड सेल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालता है। यानी क्या हो गया, अब नए सेल्स जो बॉडी में आएंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, कोलेजन फाइबर्स आएंगे, राइट? तो आप एंटी एजिंग की तरफ जाओगे, जैसे मैं जा रहा हूं एंटी एजिंग की तरफ। मजाक कर रहा हूं, जस्ट किडिंग। तो आप एंटी एजिंग की तरफ जाओगे, यानी आप एज तो आपकी 40 होगी लेकिन आप 35 के 30 के दिखोगे, राइट? सो उसे कहते हैं एंटी एजिंग की तरफ जाना।
और डेड सेल्स जो बॉडी में होते हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, उन डेड सेल्स को ये रिमूव करेगा, राइट। सो इस तरीके से फॉरएवर जो है वो 3 तरीके से वर्क करता है, क्लेंजिंग स्टेज, नरिशिंग स्टेज, थेरेप्टिक स्टेज। आप सबको क्लियर हुआ तो प्लीज टाइप यस। यहां तक आप सबको क्लियर हुआ तो प्लीज टाइप यस। यस 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 यस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये हमारी गोल्डन बॉटल, राइट। अब वर्क कैसे करता है इंटरनली? ये हमारी इंटेस्टाइन है, मैंने सब कुछ बताया आपको। खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, एनीथिंग यू आर ईटिंग, ये हमारी आंतों में जाता है। पहले 2 आंतें होती हैं हमारी, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। तो हमारी इंटेस्टाइन में जाता है जो 20 से 22 फीट लंबी होती है। इंटेस्टाइन में जाके ये कैसे काम करता है देखिए। अब अभी हमारी जो बच्चा होता है ना, जब जन्म लेता है, उसकी आंतें बिल्कुल क्लीन होती हैं। आप कुछ भी मेडिसिन भी खा रहे हो या कोई न्यूट्रिशन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पहले यहां से ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है ना, ऐसी इनके थ्रू पास होता है। हमारा जो भी हम खाते हैं पीते हैं इसके थ्रू पास होता है। तो जब ये क्लीन है तो एब्जॉर्प्शन पूरी अच्छी होगी। लेकिन ये जब हम लाइफस्टाइल हमारी ऐसी है, खाना गंदा है, सब कुछ गंदा हो रहा है, तो हमारी जो जो विलाय है इसके अंदर ये टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग गए, नाली इकट्ठे होने लग गई। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप सोच के देखिए। जब आपकी प्लेट में खाना होता है ना, तो उसमें से झूठन रह जाती है, एक बिल्कुल 1% से भी कम झूठन रह जाती है, राइट। और वो जब आपकी वॉश बेसिन में, नाली में जाती है ना, अगर उसे पानी से आप क्लीन डेली नहीं करोगे तो वॉश बेसिन भी हमारी, देखिए हमने कई बार ब्लॉक हो जाती है 6 महीने में, 1 साल में। आप सोच के देखिए, 1% से सिर्फ, और 90%, 99% कहां जा रहा है? आपकी नाली में। तो अगर इस 99% वाली नाली को अगर क्लीन नहीं करोगे तो किसी दिन भी ये ब्लॉक हो गई तो पता है क्या होगा? यू आर गॉन। कोई बीमारी लग के आपको हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया, देन यू आर गॉन। आप चले जाओगे। और लोग फिर बोलते हैं कि यार ये तो ठीक ठाक था और चला गया। ठीक ठाक नहीं था, उसने अपनी कभी नाली साफ नहीं करी, उसकी नाली बंद हो गई और उसके सांस आना बंद हो गया और वो चला गया, राइट। तो ये एलोवेरा जो है आपकी नाली को क्लीन करता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहां से कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब एलोवेरा लिग्निन सैपोनिन है, तो इसके अंदर क्या करता है, पेनिट्रेट करके इसके सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। और सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है तो जो हमारी आंतें होती हैं फिर दोबारा से क्लीन होती है। यही एक रीजन होता है जब आप मेडिकेशन के साथ किसी को, बीमार इंसान को दे रहे हो, पहली चीज तो ये बीमार इंसानों के लिए नहीं है, ये हेल्दी इंसानों के लिए न्यूट्रिशन है। क्योंकि आप हेल्दी इंसान लोगे तो कभी आगे प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये हम, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम बीमार लोगों को ढूंढने लगते हैं, किसको शुगर है, किसको बीपी है, किसको जोड़ों में दर्द है, उसको देंगे और उसको ठीक करेंगे। भाई आप गारंटी मत लीजिए किसी चीज की। हाँ, इस चीज की गारंटी लीजिए, ये वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन है, इससे बेस्ट न्यूट्रिशन कोई नहीं है। आपकी बॉडी में रिलीफ जरूर देगा, लेकिन आप गारंटी नहीं ले सकते उसका कैंसर ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगी, बीपी ठीक हो जाएगी। टेक्निकली आप उसे बता सकते हैं कि वो कैसे ठीक होता है। जब इस तरीके से वो वर्क करेगा तो जो मेडिसिन भी खा रहा है वो भी उसकी बॉडी में पूरी तरह एब्जॉर्ब होगी। अब अगर वो मेडिसिन उसकी बॉडी में अच्छी वर्क करेगी पूरी तरीके से, जो वो खाना ले रहा है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होगा, तो उसकी हेल्थ ऑब्वियस है ये तो कि इंप्रूव होगी डे बाय डे। हो सकता है उसकी मेडिसिन भी छूट जाए। इस तरीके से ही वर्क करता है और आपको भी इस तरीके से ही बताना है, राइट। तो यहां तक सबको क्लियर आ गया होगा। अब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर कितना एलोवेरा पीना चाहिए, कितना नहीं पीना चाहिए, राइट। सो आपको मैं बताना चाहता हूं इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आपको खाना कितने दिन खाना चाहिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पानी कितने दिन पीना चाहिए, जब तक जिंदा हो तब तक ना। तो कमी भी तो आपके शरीर में डेली हो रही है ना। तो क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, कितना कम ज्यादा करना चाहते हो आप, उस हिसाब से रेगुलर पीते रहो। आपकी पॉकेट जितना अलाउ करती है उतना खर्च करते रहो अपनी हेल्थ के ऊपर। क्योंकि अगर आप मानते हो हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही सब कुछ है, तो आपको यूज करना पड़ेगा। और आप मानते हो कि शरीर कुछ भी नहीं है, बस ये 2 रुपए बचा लें वही सब कुछ है, तो आपके ऊपर है, राइट। सबकी अपनी अपनी धारणा है। अब आपकी क्या धारणा है वो आपको पता होगी। अब मैं कहता हूं कि नॉर्मली मिनिमम एक इंसान को कम से कम 9 एलोवेरा की बोतल तो पीनी चाहिए। कैसे पीनी चाहिए? जो फर्स्ट टू 3 बॉटल्स एलोवेरा बॉटल होती है वो इंटेस्टाइन्स की गंदगी को क्लीन करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 बॉटल होती हैं, जो बचे कुचे टॉक्सिन्स हमारे आंतों से निकल के ऑर्गन्स में चले जाते हैं, तो उनको क्लीन करने में हेल्प करती है। और जो नेक्स्ट 3 बॉटल्स होती हैं 7 to 9, वॉइस ब्रेकिंग। सर अभी आ रही है आवाज आपको? क्लियर है भूपेंद्र जी? अभी अभी क्लियर है आवाज? बीच बीच में अनस्टेबल हो रहा है मेरा वाईफाई, हो सकता है कि आवाज हो रही हो। अभी शायद क्लियर आ रही होगी। क्लियर, ओके। सो 7 to 9 बॉटल्स जो होती हैं वो जो बचा कुचा टॉक्सिन्स हमारे ऑर्गन से हमारे ब्लड में
ट्रांसफर हो जाता है उसको क्लीन करने में हेल्प करती है। तो मिनिमम 7 to 9 बॉटल्स तो आपको पीनी ही पीनी चाहिए, उसके बाद भी बंद नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप क्वांटिटी बेशक कम कर दो, नॉर्मली 100 ml तो डेली होती है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कैसे डोसेस लेनी चाहिए। 50 ml एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग लो, आधे घंटे बाद 102 ग्लास गुनगुना पानी पियो। 50 ml रात को सोने से पहले, अगर खाना बहुत जल्दी खा लेते हो तो सोने से पहले पियो, और खाना लेट खाते हो तो खाना खाने से पहले पियो। मतलब ये है कि स्टमक एम्प्टी होना चाहिए थोड़ा, रात को पानी पीने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से क्या सजेशन करता हूं, मैं नॉर्मली 1-2 दिन 50 ml पिलाने के बाद आप तीसरे दिन से ही 100 ml पीना शुरू कर दीजिए, आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी 2-3 दिन में ही। उसके बाद आप 100 ml डेली मॉर्निंग में ही पीना शुरू कर दीजिए, और उसके आधे घंटे बाद 1-2 ग्लास गुनगुना पानी। अगर आपकी पॉकेट और अलाउ करती है तो एक हफ्ते बाद आप 200 ml भी स्टार्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इस तरीके से एलोवेरा पीना है। और 9 बॉटल पीने के बाद भी ना आपकी ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है बेसिकली। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो और 3 महीने में ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा। ये नहीं है कि 9 बॉटल आप समोसे जलेबी रोज खा रहे हो और उसके बाद भी 9 बॉटल में आपकी पूरी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, तब नहीं होगी। इसलिए आपको बाद में भी यूज करना चाहिए रेगुलर, बट 50 ml पी लो डेली, डिटॉक्सिफिकेशन एक बार 9 बॉटल पीने के बाद। बट पीना जरूर चाहिए, क्योंकि गंदगी तो पॉल्यूशन तो रोज जा रहा है ना हमारी बॉडी में, राइट। सो एलोवेरा का YFLP एलोवेरा, अब ये भी बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि हमारा एलोवेरा इतने का है, मार्केट में कितने का है पता नहीं, तो आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। एक ISC काउंसिल है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल जिसे बोलते हैं, दुनिया की सबसे पहली संस्था थी जिसने एलोवेरा को एक सर्टिफिकेशन दिया था कि आपका एलोवेरा बहुत अच्छा बेनिफिट्स दे सकता है अगर मेरी ये सारी मान्यताएं अगर आपके एलोवेरा में है। अब वो क्या है, ISC काउंसिल कहती है कि आपका जो एलोवेरा है वो नॉन पॉल्यूटेड जोन में होना चाहिए, जहां बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, आपका एलोवेरा का जो पौधा है 2 से 2.5 साल पुराना होना चाहिए। आपके 1 लीटर एलोवेरा में 67.5% एलोवेरा होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि हम आपको ये, हमारी अगर ये तीनों शर्तें मंजूर हैं तो हम आपको अपनी सर्टिफिकेशन दे देंगे और आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ये सर्टिफाइड लगवा सकते हो। अब फॉरएवर ने क्या कहा, फॉरएवर ने 10,000 एकड़ लैंड में नॉन पॉल्यूटेड जोन, जहां से एक हवाई जहाज भी नहीं जा सकता, वहां पे इसकी कल्टीवेशन की। वो ही पौधा लिया जो 2 से 4 साल पुराना है, जो फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड और आर्टिफिशियल कलरिंग से दूर दूर है, कोई लेना देना नहीं है। आपने 67.5% कहा, हमने 1 लीटर में 99.7% प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल मिलाया। प्योर स्टेबलाइज्ड, लोग 99.7% मिला सकते हैं लेकिन स्टेबलाइज नहीं मिला पाएंगे। फॉरएवर ने 99.7 मिलाया और वो भी स्टेबलाइज मिलाया। तो आपके एक एलोवेरा 1 लीटर के अंदर सारे के सारे गुण हैं। 1 लीटर में पूरा 1 लीटर इनर जेल है, 1 लीटर इनर जेल आपकी बॉडी को, इसीलिए इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, राइट। सो ये कंडीशंस थी। दूसरा, इसमें जो प्रोडक्ट रेंज है वो आता है एक नेक्टर। ये फीमेल्स के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। इसके की बेनिफिट्स क्या है, इस एलोवेरा में जो प्लेन येलो बॉटल है उसके 1 लीटर में 99.7 होता है, इसमें 90.7% होता है, सिर्फ इतना फर्क है। लेकिन एक्स्ट्रा इसमें क्या होता है, ये रिच इन विटामिन सी है, ये नेचुरल एनर्जी को मेंटेन करने में बहुत लाभदायक है। ये हेल्दी डाइजेशन को करता है क्योंकि एलोवेरा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है क्योंकि विटामिन सी का रिच सोर्स है, क्योंकि इसके अंदर क्रैनबेरीज है। एप्पल और क्रैनबेरी एक्स्ट्रा एडेड है इसके अंदर। एप्पल के अंदर एक पैक्टिन होता है जो आपके लीवर को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होता है, और जो क्रैनबेरी होती है वो यूरिनरी ट्रैक्ट के इंफेक्शंस को हेल्प करने में बहुत बेटर होती है, राइट। सो फीमेल्स जो वर्किंग लेडीज होती हैं वो वॉशरूम्स वगैरह जाती हैं, बहुत जल्दी प्रोन हो जाती हैं यूरिनरी इन्फेक्शंस को। मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती हैं उनको बचाने के लिए, उससे अच्छा है कि 1 लीटर अपनी हेल्थ पे बेटर करें तो ज्यादा बेटर है, राइट। 1-2 बॉटल एलोवेरा पीने के बाद इसको उनको ये शुरू करनी चाहिए, क्रैनबेरी, राइट। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर क्रैनबेरी पीने के बाद थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है, बिकॉज ये लीवर को भी हेल्दी रखता है तो आपका डाइजेशन अच्छा होता है, तो आप दोबारा से एलोवेरा यूज कर सकते हैं, राइट। कोई एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये है नेक्टर, एलोबेरी नेक्टर, अमेजिंग टेस्ट है इसका, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तीसरा एक इसमें एलो ड्रिंक्स में आता है पीचेस। इसका टेस्ट मेरे को सबसे अच्छा लगता है, अमेजिंग, जब ठंडा होता है ये। और ये आपको अपने बच्चों को जरूर पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए मैं बताता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चे ज्यादातर जो हैं वो टीवी और फोन में ही घुसे रहते हैं, तो आईसाइट वीक होने का डर रहता है, राइट। हमारी जो रेटिना है वो बड़ी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर एलोवेरा के अंदर 99.7 था, नेक्टर के अंदर 90.7 है, इसके अंदर 84.5% एलोवेरा जेल है प्योर। बाकी का जो 10 से 15% मिला हुआ है इसके अंदर वो है पीचेस। पीचेस गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए होता है,
जिस जो गाजर हो गई, ये हो गई, और डॉक्टर्स जो जितने भी आई के डॉक्टर होते हैं वो गाजर वाजर खाने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी ए का सोर्स होता है। इसके अंदर ऑलरेडी विटामिन ए, पीचेस जो सबसे अच्छा माना जाता है विटामिन ए के सोर्स के लिए, वो मिला हुआ है, वो भी नेचुरल, राइट? तो डिटॉक्सिफिकेशन भी कर रहा है और ये आपको विटामिन ए का सोर्स भी दे रहा है। बहुत जबरदस्त टेस्ट है। ट्राई तो सारे ही करने चाहिए आपको, सारे फ्लेवर, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, राइट? सो आपको अपने बच्चों को ये जरूर पिलाना चाहिए, ठीक है? क्वांटिटी आप देख सकते हो कितनी है कितनी नहीं है। तो ये तीनों के तीनों है। होपफुली मैंने ये तीनों चीजें क्लियर कर दी है। मैं सेकंड प्रोडक्ट पे आऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट और माय फैमिलीज हॉट कंज्यूमेबल, हनी। उससे पहले जानना चाहूंगा, तीनों जो मैंने एलो ड्रिंक्स बताई आपको क्लियर है? और मैंने जो बताया वो आपको अच्छे तरीके से मैं बता पाया हूं या नहीं बता पाया हूं? जब तक आप बताइए प्लीज। जी सर। शिवानी का सबसे पहले मैसेज आता है, बाकी सबका लेट आता है। यस सर, ऑल क्लियर सर, इन वेरी क्लियर मैनर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, क्लियर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कितने लोग हैं हम? 55 हैं। अच्छा, 55 हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू हनी। हनी किस किस ने टेस्ट किया है? किस किस ने हनी चखा हुआ है फॉरएवर का? राहुल ने, प्रवीण ने, मारी गौरी, प्रिया, शिवानी, संदीप का माय फेवरेट, माइन ऑल्सो। आई यूज डेली, वेरी गुड राजीव, यू आर ए गुड यूजर, माय फेवरेट। अब है 3 बॉटल एक महीने में यूज करते हो या 3 बॉटल यूज कर चुके हो? अबे, ओहो, अर्चना मैम ने भी यूज किया है। ये हिंदुस्तान के लोग यूज कर रहे हैं इसे, जगह जगह के लोग। वेरी गुड। मेरी 3 बॉटल, 2 से 3 बॉटल कंज्यूम होती है एक महीने में हनी की, क्योंकि मेरे घर में 2 बहुत नटखट मेरी बेटियां हैं, माय ब्यूटीफुल एंजल्स। तो सबसे छोटी वाली का फेवरेट प्रोडक्ट है ये हनी। तो वो दिन में 3 से 4 बार तो गटक लेती है, सो इसलिए मेरे 2 हनी तो लग ही जाते हैं महीने में मिनिमम, राइट? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। सौरभ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। सो सौरभ वासन, 3 peaches per month, me personal, very good. I always say good user is a good promoter. तो यहाँ पे पता चल रहा है जो जो ज्यादा प्रोडक्ट यूज करता है ही इज ए गुड लीडर। प्रूवन फैक्ट्स आ रहे हैं। चलो वी मूव ऑन नेक्स्ट, फास्ट। कितना टाइम हो गया? ओह, इट्स बहुत ज्यादा टाइम हो गया ये तो। सो हनी का सबको पता है, मैं शायद हनी का स्किप करूं, फिर मैं कुछ दूसरा बताऊं? टाइम ज्यादा हो गया, 10 हो गए। शैल आई कंटिन्यू विद हनी? आप लोग चाहते हैं तो हनी के साथ कंटिन्यू करूं मैं? कंटिन्यू, ओके, ओके फाइन। चलो हनी, अब ये ना आप एक काम करना, थैंक यू सो मच, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एज यू विश सर, मजा आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। कभी कभी लेता हूँ ना मैं, इसलिए मजा आता है। सो इट्स ओके। चलो, एक्चुअली हनी का क्या है, देखो ये ना स्क्रीनशॉट लेके कभी भी अपने डीपी पे या कहीं पे मत लगाना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इतनी सारी चीजें दिखा के ना लगा दी। ये आपकी जस्ट नॉलेज के लिए किस किस चीज में आपको हेल्प करता है, ये इन सारी चीजों में आपको हेल्प करता है। हनी एक सबसे बड़ी चीज है कि ये ना आप शुगर के पेशेंट्स को भी देते हो, उनको उनको बहुत सैटाइटी रहती है, उनको बहुत क्रेविंग्स रहती है कुछ मीठा खाने की। तो अगर उनको कंट्रोल में शुगर है ना, तो आप उनको थोड़ा सा 1 चम्मच शुगर सुबह के टाइम में, जब भी उन्हें लगता है कि मुझे कुछ मीठा खाना है, आप उन्हें ये दोगे ना, तो उनकी शुगर की क्रेविंग्स बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये कैंसर्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट डिजीज के लिए अच्छा है, अल्सर्स छालों के लिए अमेजिंग है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अमेजिंग है। आप अगर अपने बच्चों को कोई फ्रूट्स भी ना खिलाओ ना पूरे महीने, अगर एक महीने में एक हनी भी खिला दोगे, तो वो हर हर डेली का फ्रूट्स खिलाने से ज्यादा बेनिफिशियल है। इतना जबरदस्त हनी है। क्यों है इतना जबरदस्त हनी, ये आपको पता चलेगा क्यों है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है,
एथलेटिक प्रॉब्लम, इंस्टेंट एनर्जी देता है क्योंकि इसको आपको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता, ये प्री डाइजेस्ट फॉर्म में होता है। ये जैसे आपने खाया ये आपके ब्लड में मिक्स हो गया, बॉडी को कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसलिए हमेशा अपने पास होना चाहिए। कई लोगों को थकान लगती है ना, तो आप हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो बड़ा थकान सा फील करते हैं, तो आप उनको 2 चम्मच इंस्टेंटली चटा दो तो उनको बहुत बेटर फील होगा, राइट। वेट लॉस में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, इसका इशू नेटवर्क चला गया था, मैं अभी करता हूँ। सर अभी सब कुछ क्लियर है, स्क्रीन वगैरह सब कुछ दिखाई दे रही है आप लोगों को? अभी दिखाई दे रही है सर, मेरी वॉइस आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज टाइप फास्ट, मैं कंटिन्यू करूं? कैरी ऑन सर, ओके थैंक यू। सो ये क्या करता है आपको, बहुत अच्छा वाउंड्स करता है, प्रोबायोटिक होता है, इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत जबरदस्त है। जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं ना, आपकी फैमिली में, पड़ोस में, रिलेटिव्स में, कहीं पे भी, आप उनको ये हनी जरूर सजेस्ट कीजिए। मैंने एक रूल फॉलो किया हुआ है, मेरी बेटी के फ्रेंड सर्कल में कहीं पे भी बर्थडे होता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हनी गिफ्ट करूँ। अभी मैंने एक दो को हनी गिफ्ट करवाया था, उनको वो बोल रहे थे पापा हम टिफिन ले जाते हैं, ये ले जाते हैं, मैंने कहा भाई इस बार तुम हनी दो। उन्होंने हनी गिफ्ट करके दिया, नाउ दे आर प्रेजिंग कि हनी बहुत जबरदस्त है, राइट। वो ले ना ले लेकिन उसको एक हेल्दी चीज मिली, सब कुछ नया किया, राइट। और वैल्यू आप देखोगे तो 1200-1300 रुपए का गिफ्ट दे रहे हैं हम किसी को, राइट। जब वो प्राइस भी पड़ेगा तो इट्स वेरी गुड। सो आप एक अच्छी चीज भी दे रहे हो किसी को, और एक अपना सर्कल है जो वो बेटर बना रहे हो, लोगों को अवेयर करा रहे हो हेल्थ के प्रति, तो वो आपकी एक रिस्पेक्ट और करने लगते हैं, भाई ये हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, राइट। तो इंगेजमेंट आपकी ज्यादा बेटर रहती है, बहुत सारी चीजों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आपको ये पता होना चाहिए क्यों ये दुनिया का सबसे खास हनी है। एक हनी होता है ओरिजिनल, एक होता है प्योर, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओरिजिनल का मतलब होता है अगर मेरे घर के बाहर कोई मधुमक्खी का छत्ता लगाए, वो ओरिजिनल हनी है, लेकिन वो प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है? प्योर इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर ये पॉल्यूशन की वजह से मिलावट चली गई है, या मधुमक्खी, हमें नहीं पता कि जलेबी से रस निकाला था उसने, गुलाब जामुन पे बैठ के रस लेके आई थी, या किसी गंदे पॉइजनस फूल पे बैठ के रस लेके आई थी, हमें नहीं पता। लेकिन हम जो फॉरएवर का बी हनी कराते हैं, क्योंकि जैसे एनवायरमेंट में, जैसे उसमें फ्लावर्स जैसे होंगे, कुछ मेडिकेटेड फ्लावर्स होते हैं, अगर उसका शहद होगा तो वो आपकी बॉडी में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को हील करेगा, इम्यून को स्ट्रांग करेगा। अब फॉरएवर का हनी कैसा है? ये हार्वेस्ट होता है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में। सबसे बड़ी बात, जहां भी पॉल्यूशन से मुक्त एरिया होगा ना, उस जगह की वैल्यू ही अलग होती है, उस जगह की न्यूट्रिशियस वैल्यू ही अलग होती है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में है, ये हनी, एलोवेरा, सारे, राइट। एक सबसे अच्छी पहाड़ियां जो मानी जाती हैं, स्पेन की पहाड़ियां मानी जाती हैं, जहां गर्मी के थोड़े से ड्राई वेदर होता है, वहां पे बहुत डेंसली फ्लावर्ड होते हैं। 3000 तरीके के मेडिकेटेड फ्लावर्स कंपनी ने वहां पे उगाए हुए हैं, जिनसे मधुमक्खी ये हनी लेती है। और डार्क एम्बर कलर होता है हनी का हमेशा, कभी आप देखना, ये डाबर के और पतंजलि के आपको हनी मिलेंगे ना, बड़े ट्रांसपेरेंट से दिखाई देते हैं। और सर्दियों में आप देखना, ये ना नीचे सफेद सफेद जमने लगेगा। हमारा हनी है जो डार्क एम्बर इसीलिए क्योंकि मिनरल्स का बहुत रिच है। फीमेल्स को थायराइड वगैरह होता है, वो मिनरल डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो ये बहुत डेंस मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, राइट। बहुत अच्छी इसकी एरोमा होती है, और फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, आर्टिफिशियल कलरिंग, और इन सब से फ्री होता है। तो इसलिए हनी जो है फॉरएवर का, सबसे दुनिया में सबसे बेस्ट है। आपको खुद भी कंज्यूम करना चाहिए, सर्दियों का सीजन वैसे ही है। वैसे तो हनी किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं, कई लोगों की ये भावना होती है, कि धारणा होती है कि हमें सर्दी में ही हनी यूज करना चाहिए, गर्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुदरत कहती है जिस सीजन में मैं उग रही हूँ, उस सीजन में आप मेरे को यूज कर सकते हो। और हनी 12 12 महीने होता है, तो आप 12 महीने इसे यूज कर सकते हो। रॉयल जेली के बारे में बताना चाहता हूँ, हर एक फीमेल का, मेल का ये बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं रेगुलर यूज करता हूँ, बीच में मैंने 2-3 महीने यूज नहीं किया था, अभी फिर रेगुलर यूज कर रहा हूँ। फीमेल्स हमारे घर में काम कर रही होती हैं, वो बहुत थक जाती हैं किचन में काम करते करते, वो उसको 2 टाइम अगर यूज करेंगी, उनकी एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। मेरे पास ऐसे नोन एग्जांपल्स हैं जो बोलते हैं कि इसको लेने के बाद बहुत बेटर फील किया है। अगर किसी की स्किन ग्लो करनी है, पहले मैं बताता हूँ ये है क्या। ये फाउंटेन ऑफ यूथ है, और रॉयल जेली बनती कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। जो मधुमक्खियां होती है ना, 3 तरह की मधुमक्खियां होती है छत्ते में। एक क्यून भी होती है, जो एक एक रानी बनाई होती है सारी मधुमक्खियों ने मिलके। एक वर्कर भी होती है, और एक
नर्सिंग भी होती है। तो वर्किंग बी क्या काम क्या होता है कि वो जाती है और रस लेके आती है। अब वो जो रस लेके आती है वर्कर बी, वो नर्सिंग बी को देती है उसके मुंह में। जब उसके मुंह में आता है वो, तो उससे क्या होता है, जब उसके मुंह में वो जाता है तो क्या होता है, जो अपने मुंह में लेने के बाद जो सलाइवा होता है उसके मुंह में नर्सिंग बी के अंदर, जो छत्ते में बैठी होती है, वो उसको मिक्स करती है और दोबारा से उस खाने को बाहर निकाल के एक रानी मधुमक्खी जो उन्होंने एक निर्धारित की होती है कि हमारी सरपंच है, उसको खिलाती है वो। तो जो सलाइवा मिक्स किया हुआ पहले का खाना जो अपने मुंह से निकाला उसने, उसे रॉयल जेली कहते हैं। अब इससे होता क्या है, इस रॉयल जेली से ये होता है, जो एक नॉर्मल मधुमक्खी होती है वो 3 से 4 हफ्ते या 4 से 5 हफ्ते जिंदा रहती है। लेकिन ये रॉयल जेली खाने के बाद जो मधुमक्खी होती है, जिसे क्वीन बी बोलते हैं, रानी मधुमक्खी बोलते हैं, वो 4 से 5 साल तक जिंदा रह जाती है। अगर मैं एग देने की बात करूं तो 300 से 400 जो नॉर्मल मधुमक्खी देती है, वो 3000 से 4000 अंडे दे देती है ये रॉयल जेली खाने के बाद। तो सोच के देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, कितना बड़ा डिफरेंस है, राइट? कितना बड़ा डिफरेंस है। राजपाल एक मीटिंग में हूं, मैं 5 मिनट बाद कॉल करता हूँ, 10 मिनट बाद। तो कितना बड़ा डिफरेंस है आप देख सकते हैं, ठीक है ना? तो लाइफ भी बढ़ रही है और उसका ओव्यूलेशन भी बढ़ रहा है। इसलिए कई लोगों को ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, प्रेगनेंसी वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो आप ओमेगा 3 की तरह रॉयल जेली दे सकते हैं, साथ में एलोवेरा। ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं। विटामिन ए, सी, डी, ई एंड बी कॉम्प्लेक्स होता है, रिच इन पैंथेनिक एसिड होता है। पैंथेनिक एसिड क्या होता है ना, ये एक तरीके का विटामिन B5 होता है, और ये हमारे सेल जनरेशन में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो रिच होता है, ये बहुत ज्यादा रिच होता है। जितने भी 8 बी कॉम्प्लेक्स ये सब होते हैं ना, ये हमारी ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत बेटर होते हैं। और जिसमें से ये B5 होता है, ये एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, रेड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, रेड सेल्स जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ हेयर के लिए बहुत अच्छा है। जो फीमेल्स बहुत कॉन्शियस होती हैं स्किन को लेके, हेयर को लेके, नील्स को लेके, उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी मैंने बताया जो 4-5 साल, 4 से 5 हफ्ते जो मधुमक्खी जिंदा रहती है, वो इसको खाने के बाद 4 से 5 साल तक जिंदा रहती है। तो आपको एंटी एजिंग की तरफ लेके जाएगा। अगर किसी फीमेल को कॉम्बिनेशन में देना है, नॉर्मल देना है, तो आप उसको रॉयल जेली और नेक्टर, सिर्फ 2 प्रोडक्ट दे दो, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, राइट? साथ में और ऐड कराना है तो आपको विटामिन सी भी दे सकते हो, और अच्छा स्किन पे ग्लो आने लग जाएगा। सिर्फ न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ। ये जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, ये 99% फीमेल्स को प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, वो उनकी गलती नहीं है, लाइफस्टाइल ऐसा है, राइट? तो आप उनको रेगुलर खिलाएंगे ओमेगा 3 के साथ, तो उनके हॉर्मोन्स रेगुलर रहेंगे। साथ में एलोवेरा जेल तो हमारा बेस प्रोडक्ट है ही। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपको साथ के साथ में बताया जा रहा हूँ कि आपको, ताकि इजी रहे किसी को बताने में। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स है, इंपोर्टेंसी किसी को होती है, बच्चे नहीं होते, उनके लिए बहुत हेल्पफुल कई बार साबित होता है। ओव्यूलेशन में किसी को प्रॉब्लम होती है, अंडे नहीं बनते हैं जो, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है। डायबिटीज में आप ये दे सकते हो, ब्लड प्रेशर में दे सकते हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल के दे सकते हो, राइट? सो ये रॉयल जेली है, और जो बहुत एग्रीड सर, रॉयल जेली इज टू गुड। यस, लास्ट मंथ से दीप्ति मैम ने खाना शुरू किया है ये। तो अभी इन्होंने देखो आपके सामने ही बताया, क्योंकि चैट ओपन, तो इट्स गुड। मैंने मुंबई में एक मैम को दिया रॉयल जेली के साथ ARG+, तो अमेजिंग रिजल्ट शी इज गेटिंग, जो डॉक्टर 8-10 साल से नहीं दे पा रहे थे, तो राइट? तो बहुत अच्छी चीज है। नाउ ARG+, सबसे हॉट प्रोडक्ट है, और मेरे लिए ये सबसे हॉट प्रोडक्ट है क्योंकि मैं इसका रेगुलर यूजर हूँ। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है ये, फिटनेस वालों के लिए भी और जो नॉर्मल पर्सन है उनके लिए भी, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। RG+ क्या होता है बेसिकली, ये आर्जिनिन होता है, एल आर्जिनिन। ये हमारी बॉडी में प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है जैसे ही हमारी 25-30 प्लस एज जाती है। एक्चुअली आर्जिनिन करता क्या है, आर्जिनिन हमारी बॉडी में जाके, माय फेवरेट नाउ, ओके प्रवीण जी, माइन टू। तो आर्जिनिन करता है हमारी बॉडी में जाके ना नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जब नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारे ब्लड का जो फ्लो होता है, जो बड़ा धीरे हो जाता है शाम तक। तो कई लोग ना बड़े थके थके से हो जाते हैं, किसी को ये हो सकता है बीपी की भी प्रॉब्लम होती है, बड़े टायर्ड फील करते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा पूरा बॉडी में, ब्लड हेल्दी ब्लड नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, टॉप टो से लेके टॉप तक आपकी बॉडी तक अच्छी तरीके से फ्लो करा देता है। तो जैसे जैसे ये फ्लो होगा ना, टॉप टू फ्लो होगा, तो आपकी बॉडी को, ऑर्गन्स को क्या चाहिए, हेल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो। जब वो मिलता रहेगा तो आप एनर्जाइज्ड रहोगे, राइट? और ये बेली के पेट की जो फैट लॉस है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा इसको यूज करने से फास्ट होता है, इसलिए C9 किट में भी इसको दिया हुआ है। मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, फैट को लॉस करता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ा जाता है,
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स में, इम्यूनिटी में, इन सारी चीजों में बहुत हेल्पफुल करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा से बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा डिटेल में, नहीं तो इसी प्रोडक्ट को बताने में पूरी रात निकल जाएगी अगर मैं बताने लग गया तो। नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर है, कार्डियोवैस्कुलर के लिए बहुत अच्छा है। डोसेज आप अगर कोई बहुत एजेड पर्सन है तो उसको स्टार्टिंग में हाफ हाफ से शुरू करा सकते हो, बाद में एक सेशे दे सकते हो। ठंडे पानी में मिला के दो, नॉर्मल पानी में ना दो। मेरी टीम में एक इंसान ने गलती करी थी, किसी को गर्म दूध में बोल दिया था लेने के लिए, उसने उसके बाद ARG प्लस कभी दूसरा सेशे भी नहीं लिया। तो हमारी मिस्टेक होती है, कई बार हमें नॉलेज नहीं होती। आप इसे कभी भी दूध में लेने के लिए मत बोलना, क्योंकि विटामिन सी होता है इसके अंदर, तो दूध को फाड़ देगा वो। और ऊपर से अगर गर्म दूध में लेगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, उसकी रात बन जाएगी। हमेशा इसको ठंडे पानी में या जूसेस में, इन सब चीजों में लेना है, बहुत अच्छा लगेगा। कई लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं है। मेरे को जो जिन लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आता ना, पीने के बाद मेरे को समझ में नहीं आता उनको खांसी के सिरप कैसे पसंद आ जाते हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं उनको खांसी होने पे, राइट। इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है। उनको टेस्ट इसलिए पसंद नहीं आता, उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से ज्यादा ना, पता है किस चीज पे वो फोकस करने लगते हैं, वो 5,000 रुपए पे फोकस करने लगते हैं। अरे यार, हमने तो इसके 5,000 रुपए दिए हैं और मजा नहीं आ रहा इसमें। अब वो 5,000 रुपए की अगर वाइन लेके आ जाएंगे ना, तो उसमें बड़ा मजा आएगा उन्हें, अगर वो पीने वाले हैं तो। लेकिन अगर कोई हेल्दी चीज जिसके बारे में अगर आप डीप नॉलेज लेंगे ना, तो मैं कहूंगा आज के टाइम पे ये वरदान है। ये प्रोडक्ट वरदान है इंसान के लिए, अगर उसने यूज करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। अगर वो हेल्दी है, वो अनहेल्दी कभी हो ही नहीं सकता। आई एम सेइंग दैट 100% गारंटेड, राइट। सो ये अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच नहीं है। और आपके साथ भी अगर कभी ये हो ना, तो उसे उसे नॉलेज थोड़ी देने की कोशिश करना। अगर तब भी नहीं लेता ना वो नॉलेज, तो उसे उसके हाल पे छोड़ देना, क्योंकि उसके लिए वो 5,000 रुपए ज्यादा मैटर करते हैं, उसके लिए उसकी हेल्थ मैटर नहीं करती। जिसके लिए हेल्थ मैटर करती है ना, उसके लिए वो 5,000 बहुत छोटे लगेंगे उसको, राइट। सो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। ब्रेन फंक्शन, एंटी एजिंग है, सेलुलर कम्युनिकेशन है, इम्यून सपोर्ट, एवरीथिंग। मदन सर, आपका तो पता है, आप बहुत अच्छे यूजर हैं। आई नो यू सिंस बिगनिंग। आपका और मेरा कंपटीशन हो सकता है शायद यूज करने में। आप भी शायद हो सकता है आप मेरे से ज्यादा ही यूज करते होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। सो इट्स वेरी गुड। सेक्सुअल फंक्शंस में बहुत अच्छा होता है, पल्मोनरी फंक्शंस में बहुत अच्छा होता है। जिनको मसल थोड़ा बिल्डअप करने में होता है। अब मैं मसल बोल रहा हूँ तो ये मत सोचना कि हमारी मसल बिल्ड हो जाएगी। इतनी इजीली मसल बिल्ड नहीं होती है कभी भी कि आप ARG प्लस सिर्फ यूज करोगे और आपकी मसल बन जाएगी। मैं 10 साल में 2 इंच ग्रो नहीं कर पाया, आप एक ARG प्लस से ग्रो नहीं कर पाओगे मसल इतनी। सो ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा। मेरे कहने का मतलब ये है, हर एक चीज के अंदर आपको हेल्प करेगा। स्किन, एथलेटिक, प्रोस्टेट, डाइजेस्टिव, तो इन सारी चीजों में ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपको। ये यूनिक प्रॉपर्टी ब्लेंड है, नेचुरल सोर्स है। विटामिन सी, D3, K2, B6, B9, B12, फॉलिक एसिड, पोमोग्रेनेट, अनार आप लोग बाहर मार्केट में खाते हो, देखते हो ना, 100 रुपए का ग्लास मिलता है इतना सा, 200 ml का, और उसके अंदर पाउडर भी डाला होता है, राइट, बर्फ भी डाली होती है, वो 100 रुपए हम देते हैं। इसके अंदर आपको एक एक्चुअल अनार मिल रहा है, ओरिजिनल अनार। और अनार हमारे बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी चीजों में बेनिफिशियल होता है अनार। फीमेल्स के लिए बोला जाता है, आयरन की डिफिशियंसी को दूर करता है, ब्लड को बढ़ाता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। रेड वाइन, ग्रेप सीन एक्सट्रैक्ट, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट, ब्लैकबेरी, एल्डरबेरी, रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, मोरला चेरी। मैंने तो भगवान जिंदगी में कभी इतने फ्रूट्स के नाम भी नहीं सुने थे फॉरएवर में आने से पहले, और मैं यहाँ पे अब उनके आनंद ले रहा हूँ। सो आई एम फीलिंग हैप्पी। एक अमरूद ही खाते थे हम स्कूल से जब बाहर निकलते थे, गोवा, रेडियो पे मिलते थे ऑरेंजेस। मोरलो, चेरी, रेस्पबेरी, ब्लूबेरी तो कभी नहीं खाया हमने, यहाँ पे आने के बाद खाए, फॉरएवर में आने के बाद। सो वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट वी आर ईटिंग ऑल दीज। फॉरएवर C प्लस हर एक इंसान की जरूरत है आज के टाइम पे। घर में कोरोना चल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखना, आपकी हेल्थ के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। फॉरएवर C प्लस, रॉयल जेली, एलोवेरा, ये 3 चीजें आप जरूर यूज कीजिए। इम्यूब्लेंड हमारे पास है नहीं, जिस दिन इम्यूब्लेंड आ जाए सारे के सारे 2-2, 3-3 पीस बाय कर लेना, पहले ही बता रहा हूँ, फिर दोबारा शॉर्ट हो जाएगी। इम्यूब्लेंड से बेस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। C प्लस भी बहुत बेनिफिट होता है। ये C प्लस क्या होता है, नेचुरली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट ये होता है, जब हम खाना कोई खाते हैं तो गलत चीजें भी हमारे साथ आती हैं, और बॉडी में वो फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं, तो हमें बुढ़ापा भी जल्दी लाते हैं और हमें बीमारियां भी जल्दी करते हैं। तो ये उन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को। ARG प्लस के अंदर भी विटामिन C होता है, लेकिन इसके अंदर पूरा ही विटामिन C है, राइट। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी जो स्किन है वो झुर्रियां पड़ जाती हैं या थोड़ी लचक जाती है ना, तो टिश्यूज टूट जाते हैं, तो उन टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तभी मैंने बोला था, किसी फीमेल को अगर बोलती है कि मेरे को थोड़ा सा ग्लो चाहिए अपनी स्किन पे, तो क्या दूं, तो न्यूट्रिशन में आप रॉयल जेली, विटामिन C और एक नेक्टर दिया करो।
एलोवेरी नेक्टर, 3 चीजें। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स जो हैं बाकी वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। आंवला है इसके अंदर, और ज्यादा आपको विटामिन सी का सोर्स मिलता है, राइट। सो विटामिन सी 100 टैबलेट्स आती हैं, और इससे सस्ता प्रोडक्ट क्या लोगे 1100-1200 रुपए में। पूरी फैमिली को एक एक टैबलेट डेली खानी चाहिए, आजकल का तो टाइम है। एक्टिव प्रोबायोटिक, कितना टाइम हुआ, 10-15 हो गए। मैं एक ये लास्ट प्रोडक्ट और लेता हूँ, एक्टिव प्रोबायोटिक देखते हैं। एक्टिव प्रोबायोटिक क्या है आज के टाइम पे ना, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम लोगों को है ना वो गैस की है, एसिडिटी की है। सारे लोगों को एसिडिटी की है। आपको 3 चीज बताता हूं मैं, 3 प्रोडक्ट जो किसी की एसिडिटी छू मंतर कर देंगे। आपको हमेशा उसको देना चाहिए एलोवेरा जेल, एक्टिव प्रोबायोटिक और फॉरएवर फाइबर। एलोवेरा जेल पता ही है सारे क्या काम करेगा। अब एक्टिव प्रोबायोटिक क्या करेगा? एक्टिव प्रोबायोटिक के अंदर ना इसके, ये पुरानी स्लाइड है थोड़ी, जो नई हमारी एक्टिव प्रोबायोटिक आई है ना उसके अंदर 8 बिलियन सीएफयू, यानी 8,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बोलते हैं कि 8,000 तरीके के गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट के अंदर। गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। जब बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना तो पेट में डाइजेशन खराब हो जाता है, मोशन ढंग से नहीं आते और बहुत सारी चीजें होने लग जाती हैं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बीमारी की जड़ पेट ही होती है, वहीं से गैस होती है, एसिडिटी होती है, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आप अगर एलोवेरा के साथ एक्टिव प्रोबायोटिक भी डेली लेना शुरू कर देंगे ना, एम्प्टी स्टमक, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जेटिक फील लगेगा। आपने हमेशा देखा होगा जब किसी का पेट खराब रहता है ना तो बड़ा चिड़चिड़ापन होता है, और जब किसी का पेट एकदम अच्छा रहता है ना, फ्रेश, तो वो खुद फ्रेश फील करता है। तो एलोवेरा से अगर किसी की एसिडिटी या कुछ वो ठीक ना हो रहा हो, मोशंस ठीक ना आ रहे हो, तो आप उसे साथ में एक्टिव प्रोबायोटिक और फाइबर भी दे दीजिए। अगर सिर्फ 2 प्रोडक्ट देने हैं तो एक्टिव प्रोबायोटिक और एलोवेरा जेल दीजिए। इसके अंदर 30 बीट्स होती हैं, 30 कैप्सूल्स पूरे महीने चलेगी, एक डेली लेनी होती है। ये पेटेंटेड इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी है। जितनी भी एक्टिव प्रोबायोटिक्स होती है ना वो आपको फ्रिज में रखनी पड़ती हैं, जो केमिस्ट शॉप्स वगैरह पे मिलती हैं, 300 रुपए की, 200 रुपए की, 400 रुपए की, लेकिन उनकी कोई पता ही नहीं ऑथेंटिसिटी क्या है। इसको आप फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, बाहर भी रख सकते हो। कायरो टेक्नोलॉजी एक है जो कंपनी ने यूज करी है, जिसकी वजह से आप इसे बाहर के टेम्परेचर पे भी रख सकते हो और पूरी एफिशिएंसी होती है इसके अंदर। आप फ्रिज में रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। और इसके अंदर 6 से 8 तरह की आर्मी होती है। मैं बोलूं गुड बैक्टीरिया, जैसे आप दही खाते हो, बहुत लोग बोलते हैं पेट खराब है दही खा लो, दही के अंदर एक ही तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। इसके अंदर लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम और बहुत सारी तरीके के 6 से 8 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। कहते हैं ना एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तो 6, 7, 8 तरह की फोर्स है। अगर एक काम नहीं करेगी दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करेगी तीसरी करेगी, तीसरी नहीं करेगी चौथी करेगी, राइट। इस तरीके से वर्क करेंगी, तो वर्क तो करेंगी। तो ये है एक्टिव प्रोबायोटिक। नाउ ये मेरा बहुत हॉट प्रोडक्ट है, फॉरएवर आर्टिक सी। इसको मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो गया। नेक्स्ट सेशन होगा, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करता बोलना, और 1 घंटे से ज्यादा मेरे को ठीक भी नहीं लगता। सो आई वुड स्टॉप ऑन दीज 4 प्रोडक्ट्स। मैंने आज आपको क्या क्या बताया है, कितने प्रोडक्ट्स बताए हैं, दोबारा चलते हैं। आपको एलोवेरा की तीनों चीजें बताई हैं मैंने, दूसरा हनी, तीसरा रॉयल जेली, एंड 4th प्रोडक्ट ARG प्लस, 5th प्रोडक्ट विटामिन सी, 6 प्रोडक्ट बता दिए। इट्स ओके, गुड इनफ। 6 प्रोडक्ट बहुत होते हैं एक सेशन में। सो आपसे जानना चाहूंगा आज की प्रेजेंटेशन, आज का सेशन, आपको क्या नॉलेज मिली, आपको क्या वैल्यू ऐड हुई आपकी इस मेरी प्रेजेंटेशन को देने के बाद? क्या मेरा 1 घंटे का आपको लेक्चर देना आपको अच्छा लगा? डिड यू लाइक इट? डिड यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन? आप चाहते हैं कि मैं दोबारा प्रेजेंटेशन के लिए आऊं? आई वॉन्ट योर फीडबैक फॉर 5 मिनट्स। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है अभी। वी कैन टेक 5 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क। प्लीज, कोई 4-5 लोग जल्दी से अगर कुछ पूछना चाहें तो प्लीज टेल मी। डिटेल डिस्क्रिप्शन इजी मैंने। थैंक यू सो मच प्रिया, साफिया, ग्रेट नॉलेज साफिया, थैंक यू। Thank you, Rajiv sir. Very wonderful training. Also powerful knowledge. Thank you so much, sir. Great product knowledge. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wow, great learning. Oh, I'm blessed. Thank you so much for your appreciations. Thank you so much. किसी को कुछ नहीं पूछना है? So thank you so much. किसी को कुछ नहीं पूछना है? Can you please unmute? अच्छा, मैंने अनम्यूट किया हुआ है सबको। ओके, मैंने नहीं किया हुआ शायद। Let me check. Still mute all. Allow participants to unmute themselves. Okay, शायद अब हो गया होगा। Yes, सुमेश जी हो गया, प्रवीण this side. Okay, thank you so much, sir. Thank you so much for giving such a fabulous training of products.
सर एक्चुअली मैं क्वेश्चन ये था कि आपने जो जी। इनिशिएट किया था अपना प्रेजेंटेशन कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हाँ जी। आपने इस पे सबसे ज्यादा फोकस किया था प्रोडक्ट्स पे, तो ये हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैं टीम के साथ भी डिस्कस करना चाह रहा था कि मैं एक प्रेजेंटेशन देख रहा था, एक मिस्टर चौहान है जो काफी मनोज नेटवर्क चौहान। मार्केटिंग के बारे में, नहीं मिस्टर सुमित चौहान उनका नाम है, अच्छा जो अच्छा अच्छा। काफी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं, जो इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ हम्म। पॉन्जी स्कीम्स कंपनीज हैं जो XYZ टाइप ऑफ कंपनीज हैं जो आती हैं लोगों को स्कैम करके चली जाती हैं। जी तो उनके भी मैंने काफी फीडबैक्स देखे हैं और बहुत सारे अपना नॉलेज भी मैंने लेने की कोशिश करी है इधर उधर से। तो जी। जितना मुझे समझ में आता है कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट स्ट्रांग है, जिसमें आज आपने मेंशन भी किया, अगर हमारी कंपनी का अगर मार्केटिंग प्लान भी बंद हो जाए कल, तो हमारा प्रोडक्ट ही अगर रहे तो भी कंपनी ग्रो करेगी। बिल्कुल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। जबकि इंडिया में भी 100+ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारे पास 200 प्रोडक्ट्स और हैं जो बाहर हैं अवेलेबल, इंडिया में भी आएंगे वन बाई वन जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा। तो बिल्कुल। यस सर, आई एम एग्री विद यू कि आपने इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया कि हम प्रोडक्ट्स पे बहुत फोकस करें, ना कि पैसा हमारा सेकेंडरी होगा। जब हम प्रोडक्ट का नॉलेज लेंगे, मार्केटिंग प्लान पे फोकस करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा प्रोडक्ट है जो हमारी बैकबोन है हमारे बिजनेस की। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, तो बिल्कुल। सुमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस काइंड ऑफ नॉलेज। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सुमेश सो सर। मच। सुमेश सुमेश जी, हेलो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो फाइबर शैशे है कैसे यूज करना है, किस चीज में यूज करके? चलिए, आपने बहुत अच्छी चीज बताई सर। फाइबर का बताता हूँ, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है फाइबर कैसे यूज करना चाहिए। देखिए, फाइबर का मेनली पर्पस क्या होता है, दो पर्पस होते हैं। अगर किसी को मोशंस ढंग से क्लियर नहीं हो रहे ना, फाइबर क्या होता है, बहुत आपने कभी हाथ पे अगर लग गया होगा तो देखा होगा फेविकॉल की तरह चिपकने लग जाता है, राइट। तो ये क्या होता है, जब हमारी इंटेस्टाइन में जाता है ना, एलोवेरा के साथ भी आप इसे मॉर्निंग में ले सकते हो शैशे डाल के एम्प्टी स्टमक, तो हमारी इंटेस्टाइन में जितना भी गंद होता है ना, उसको साथ चिपका के मोशंस के साथ निकाल देता है। तो हमारे जो मोशंस होते हैं वो फ्री होने लग जाते हैं। लेकिन जो वेट लॉस में यूज करवाएंगे ना इस फाइबर को, उसको कैसे करवाना है, फाइबर हमेशा आप मील्स के बीच में दीजिए। यानी आपने ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लीजिए, खाली पेट जब होता है। क्योंकि इसका पर्पस क्या है, ये आपका एपिटाइट कंट्रोलर होता है, आपको भूख नहीं लगने देता, राइट। तो आप इसको बीच में लीजिए, कभी भी खाने के साथ मत लीजिए इमीडिएटली, क्योंकि काम नहीं करेगा और आपके खाने से जो न्यूट्रिशन है उसको भी एब्सॉर्ब नहीं होने देगा ढंग से। तो ये आपको हमेशा बीच में लेना है और किसी को सजेस्ट भी बीच में कराना है। शुगर वाले पेशेंट्स को कैसे हेल्प करता है फाइबर, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और हर एक इंसान के लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग थोड़ा वो कर देते हैं, क्योंकि आप खाना खाएंगे ना, सब्जियों से फाइबर ज्यादा मिलता है, तो हमें मुश्किल से 5 ग्राम फाइबर मिलेगा अगर आप एक्यूमुलेट करोगे। लेकिन हमें फाइबर डेली की डेली कम से कम 20 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए अगर अपने गट को अच्छा रखना है हमें, तो राइट। तो शुगर पेशेंट जो उनको बड़ी जल्दी जल्दी भूख लगती है, और जो वो खाते हैं वो बड़ी जल्दी स्पाइक हो जाता है उनका शुगर, इंसुलिन। तो जब वो फाइबर ले लेंगे तो उससे एक तो भूख कम लगेगी, दूसरा जब वो खाना खाएंगे वो एब्जॉर्ब जो होगा बड़ा धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से उनका इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं होगा और बहुत ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। सर, थैंक यू सुमेश सर। थैंक यू सो मच सर। सुमेश सर। हाँ जी सुमेश सर, सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर सर। ये जो एक्टिव प्रोबायोटिक जो आपने बताया था, हाँ जी, ये शुगर पेशेंट को दे सकते हैं एलोवेरा जेल के साथ? बिल्कुल दे सकते हो, 100%, बहुत जबरदस्त काम करेगा। नहीं, एक्चुअली मेरी मदर को डायबिटीज है ना, तो वो दो मेडिसिन लेती हैं गैस के लिए ना, सो मुझे थोड़ा कंफ्यूज है इसके बारे में। नहीं नहीं, गैस के लिए अगर वो मेडिसिन ले रही हैं तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है एलोवेरा के साथ। सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा दे रहे हो, साथ में एक्टिव प्रोबायोटिक भी दे दो। नहीं, बिकॉज उनको ना जो एसिडिटी का वो कम नहीं हो रहा है, बिकॉज वो 3 years से ले रही है एलोवेरा जेल। सो 3 साल मुझे से ले रही हैं? एक्टिव प्रोबायोटिक दे सकता हूँ मैं मॉर्निंग में? 3 साल जी से ले रही हैं? जी 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 जी। 3 years से? यस यस। कैसे दे रहे हो आप? सुबह खाली पेट सर, मॉर्निंग में कितना? जैसे बताया गया था। कितना? 50 ml। और और उसके बाद नॉर्मल गुनगुना पानी आधे एक घंटे के बाद। रात को भी देते हो? नहीं, रात को नहीं देते हैं। सर 100 ml दो आप, ओके मॉर्निंग में 100 ml दो। ओके। और रॉ ले रही है ना, वो रॉ कुछ मिलाती तो नहीं हाँ है हाँ एलोवेरा जी में? हाँ जी। नहीं 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 नहीं। हाँ, तो एक्टिव प्रोबायोटिक देना आप शुरू करो। 1 महीने के लिए दो, आपको डिफरेंस पता चलेगा, 1 या 2 महीने। आप इसको भी 100 ml, एम्प्टी स्टमक भी देना है सर? हाँ एम्प्टी स्टमक ही दे दो, दोनों चीज, एलोवेरा भी और एक्टिव प्रोबायोटिक भी एम्प्टी स्टमक। उसके आधे घंटे बाद आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी दो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ, और फाइबर भी ऐड करा दो आप, अगर क्रोनिक एसिडिटी है तो। ठीक हेलो ठीक है सर। सर। ठीक है। हेलो।
हेलो सर। चलो सर, अब एक्चुअली मेरा एक कॉल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, दिस सेशन अगेन। हेलो। और हेलो हेलो सर। हेलो। सर, मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन में कल दोबारा मिलते हैं हम लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और या, बहुत बढ़िया सुमेश जी, आपने वेबिनार दिया, वेरी गुड। अच्छा, आप आए हो, ठीक है ओके, यू या, मैंने मैसेज किया था आपको भी। हेलो। मैंने देखा नहीं, यू कैरी ऑन। मेरा एक कॉल आया तो मैं उसको लेता हूँ अभी। या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? और पहले तो बहुत बढ़िया मार्वलस ट्रेनिंग दी मिस्टर सुमेश शर्मा ने। सो टाइप एम, बहुत अच्छी मार्वलस ट्रेनिंग दी उन्होंने, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया। टाइप एम, वाओ। एक्चुअली प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की बैकबोन है, और कोई भी बिजनेस आगे तब बढ़ेगा जब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और उस प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। सो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बिजनेस की ये है कि जिस तरीके से हम नेटवर्क को ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से हम नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में और हमारी जो फैमिली की हेल्थ है वो बेटर होती जा रही है, इससे बेस्ट कोई चीज नहीं है। सो बहुत अच्छी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज रही है। हर 10 डेज में हम ऐसा वेबिनार सुमेश जी के थ्रू लेते रहेंगे और आप सबको नॉलेज देते रहेंगे। नंबर सेकंड चीज, जैसा कि आपको पता है, नेक्स्ट 8 मंथ्स में हम सबको मैनेजर बनना है, और उसकी शुरुआत, उसके मिशन की शुरुआत इस मंथ से हो गई है। फर्स्ट मंथ हमारा दिसंबर में होगा, जो कि 8 मंथ्स का आपको पूरा एक सिस्टमैटिक चीज आपको बताई जाएगी कि कैसे आप इस बिजनेस में एक सक्सेसफुल मैनेजर और एक 6 फिगर अर्नर बन सकते हो। नंबर थर्ड चीज, मैं देख रहा था आज सुबह मॉर्निंग बूस्टर सेशन में सिर्फ बहुत कम लोग थे, 20-22। ऐसा क्यों है? मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप मैनेजर बनना चाहते हो, या फिर सिर्फ एक ख्वाहिश है? क्योंकि ख्वाहिशें तो हर इंसान करता है, और कहते हैं ना कि 70 साल के इंसान की भी ख्वाहिश होती है। क्या सिर्फ ख्वाहिशों के साथ आप मैनेजर बन जाओगे, क्या अपने एक्शंस के साथ आप मैनेजर बनोगे? बताओ। अगर आज ऐसा तो नहीं है कहीं विंटर का टाइम आ गया और सर्दियां बहुत ज्यादा हैं तो आप लोगों से उठा नहीं जा रहा। मैं चाहता हूं कल मॉर्निंग में हर पर्सन मॉर्निंग बूस्टर सेशन में जरूर आना चाहिए। एवरी पर्सन, आप अपनी टीम को लेकर इस वेबिनार को सुबह आओ, खुद भी लेना है और अपनी टीम को भी इनवाइट करना है, और मॉर्निंग सेशन में आना है। कल एक यंगस्टर की बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, और जो कल का टॉपिक है ट्रेनिंग का वो है सेलिंग फिजिकोलॉजी, कि किस तरीके से हम किसी भी चीज को हम सेल आउट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस पर्सन के पास बहुत सारे अच्छे नोट्स हैं। तो अपनी पूरी टीम के साथ कल मॉर्निंग बूस्टर सेशन में आने के लिए कितने लोग रेडी हैं? टाइप यस। कल मुझे 7:30 कितने लोग मॉर्निंग बूस्टर सेशन में अपनी पूरी टीम के साथ एक एक पर्सन को कॉल कर मैसेज कर बोलो आप कि कल मॉर्निंग में आपको 7:30 ट्रेनिंग जरूर लेनी है? हैंड रेस करके बताओ कितने लोग रेडी हैं। वाह। सो कल मॉर्निंग 7:30 ट्रेनिंग, मिस्टर अमन अग्रवाल एक बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ कल हमारे बीच आएंगे। तो कल मॉर्निंग 7:30 AM ट्रेनिंग में मिलते हैं। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। अभी पूरे 11-12 डेज हैं नवंबर में। जो भी आपने अपने टारगेट्स बनाए हैं उस टारगेट्स को वर्क करो और अपने टारगेट को पूरा करो। बाय बाय, टेक केयर।